नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि हम बीएड फर्स्ट ईयर की जो कि हमारा पहला पेपर होने वाला है, ठीक है, बाल्यावस्था विकास, उसके सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट जो है उसको हम स्टार्ट कर रखा था। हमने पहला क्वेश्चन बता दिया था बुद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। ये मान के चले कि ये सभी यूनिवर्सिटियों में लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर ना छोड़ें। और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाइए, इसकी महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इतने जितने भी ये सारे पॉइंट हैं ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। एक बार आप इन पॉइंट्स को देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी बात है, आपको कोई भी किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किताब लाए हर पेपर की तैयारी अब हमारे चैनल से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर यूनिट के साथ में आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चन उपलब्ध करवाता रहूँगा। जैसे ही हमारा ये पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके सभी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, वैसे ही हम क्या है पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट से सभी यूनिटों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से एग्ज़ाम से पहले तक हम सारे ही जो पेपर हैं उनके जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो में करवा दिया है, तो जिसने नहीं देखा है वो वहाँ जाकर देख सकता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाइए, इसकी महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखो, सबसे पहले बात यह आनी चाहिए है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, यानी संज्ञान का मतलब बताया है, संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करता है। यानी जो पियाजे है उन्होंने ये बताया है कि प्राणी जो वातावरण के संपर्क में आकर, ठीक है, वातावरण में लोगों से मिलकर आसपास की चीज़ों को देखकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपने क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिससे उस अनेक मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि शामिल है। जैसे कि मान लो कोई भी बच्चा है, उसने किसी दीवार को देखा और वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और चढ़ रहा है, फिर वो वहाँ पर तरीके लगा रहा है कि मैं इस दीवार पर किस तरीके से चढ़ सकता हूँ। तो यानी उसके सामने समस्या आई और समस्याओं को हल करने के लिए वो उसका समाधान ढूंढ रहा है, अपने तर्क लगा रहा है, चिंतन कर रहा है। यानी वो वातावरण से आने वाली जो भी चुनौतियाँ हैं उसके लिए वो जो भी सोचता है ये सारी की सारी वातावरण के अंदर आती है, ठीक है। उसके सामने जो नई नई चुनौतियां होती हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उन सभी से रिलेटेड जो भी उसके दिमाग के अंदर जो नई नई चेतनाएं जागती हैं उसे ही अपने क्या कहते हैं, बौद्धिक या संज्ञानात्मक कहते हैं। नोट, बालक द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान प्रत्येक अवस्था के दौरान बदलता व संशोधित होता रहता है, इसलिए पियाजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना, आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पियाजे के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसलिए क्या कहा गया है कि जब कोई भी बच्चा जन्म से जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जो चिंतन, तर्क और समस्या का समाधान करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती जाती है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने समस्याएं बहुत कम होती हैं या ना के बराबर समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं के लिए वो चिंतन भी कम करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो समाज के संपर्क में आता है, वो वातावरण में या उसके सामने उसके भविष्य को लेकर या कोई और किसी प्रकार की पारिवारिक होगी, वो हर प्रकार की उसके सामने समस्याएं आती हैं, और जैसे बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं वह वैसे वैसे उनको हल करने के लिए गजब गजब के तर्क और उसके समाधान ढूंढता रहता है। तो यानी हर अवस्था में, बालक की हर अवस्था में क्या है कि ये जो उसकी सोच है, ये इसकी सोचने की जो क्षमता है या उसका जो ज्ञान है वो संशोधित होता रहता है या बदलता रहता है। आप इस बात को समझते हैं। इसलिए जो ज्ञान धारण करने की जो क्षमता है वो एक अवस्थाओं के रूप में होती है, एक स्टेज के रूप में होती है कि भाई पहली जब छोटा था तो उसने इतना ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसमें चिंतन की क्षमता इतनी बढ़ी, यानी धीरे धीरे उसके अंदर जो चेतना जाग रही है वो अवस्था स्टेज टू स्टेज होती है। इसलिए पियाजे के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरी बात है, प्रत्येक अवस्था में बालक द्वारा प्राप्त ज्ञान भंडार जो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है।
यानी किसी भी पर्टिकुलर अवस्था की अगर अपने बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर अवस्था की अगर अपने बात करते हैं, तो ज्ञान भंडार, प्रत्येक अवस्था में जो ज्ञान भंडार होता है उसे अपने क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्कीमा। बालक न केवल, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बालक न केवल वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि उसके समायोजन भी स्थापित करता है। यानी कहने का मतलब है बालक केवल वातावरण से ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता है बल्कि उससे समायोजन भी करता है। समायोजन का मतलब होता है उससे इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे एक सिंपल सी बात है भाई, स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल में बच्चा किस लिए जाता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन उससे वो वातावरण का ही हिस्सा है। स्कूल एक वातावरण का हिस्सा है जो बालक की ग्रोथ के लिए है, लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ ज्ञान पढ़ाई का ही ज्ञान प्राप्त करता है। उसके अलावा वो वहाँ पर उठना सीखता है, बैठना सीखता है, बोलना सीखता है, किससे किस तरीके से बात करता है, यानी उसका क्या हो जाता है, उससे एक कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उससे प्राप्त ज्ञान को वो हर जगह अप्लाई करता है। व्यक्ति एक स्थिर जीव की तरह वातावरण से अंतःक्रिया कर उससे ज्ञान को 3 रूप में प्राप्त करता है। अब कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसको अपने एक स्थिर जीव मानते हैं जो वातावरण से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो वातावरण से ज्ञान किस रूप में प्राप्त करता है। सबसे पहला है बाह्य पदार्थ के बारे में, यानी सबसे पहले है कि वो बाह्य पदार्थ के बारे में जानता है। जैसे कि मान लो वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल के बारे में जानता है, स्कूल में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ पर कौन कौन से बच्चे आए हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ें वो बाह्य पदार्थ के बारे में हो गया। दूसरा, बच्चा जब स्कूल में जाता है वो स्वयं के बारे में भी जानता है कि मैं कितना होशियार हूँ, मैं इन चीज़ों को कवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, यानी वो अपने आप में भी जानता है कि मेरा कैसा व्यवहार है। और दूसरी बात है वो उस स्कूल से या उस वातावरण के हिस्से से और अपने बीच में एक संबंध को स्थापित करता है कि मेरे और उस वातावरण के बीच में कितना तालमेल है। जैसे कि कोई इंसान पारिवारिक हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो वो परिवार के साथ किस तरीके से तालमेल बिठा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वातावरण के अंदर आती हैं और व्यक्ति जो है इस वातावरण से दिन प्रतिदिन क्या है, ज्ञान प्राप्त करता रहता है। प्याजे के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक या मानसिक विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है कि प्याजे के अनुसार जो बालकों के संज्ञानात्मक या मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे अपने सेंसर स्टेज कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह बात लिखी हुई है कि यह अवस्था बच्चे के बौद्धिक विकास का आधार है, यानी किसी भी बच्चे का जो बौद्धिक का विकास होता है या जो मानसिक विकास होता है उसका प्रमुख आधार या पहली स्टेज कौन सी है, सेंसर स्टेज, जिसे अपने बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। और यह बताया गया है कि यह अवस्था बच्चे के बौद्धिक विकास का आधार है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, ये अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होती है। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत गजब तरीके से ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं। और ये अवस्था कब तक चलती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु। जैसे आपको मैंने बताया कि प्याजे के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। उसने ज्ञान प्राप्त करने की स्टेज बना दी 4, तो 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होता है, इसमें बच्चा इंद्रियों के जरिए वस्तुओं, ध्वनि, स्पर्श, रसों व गंध का अनुभव करता है, यानी वो आवाज़ को सुनता है, वो स्पर्श करना सीख जाता है, स्पर्श करके बता देता है, ठीक है, वो सूंघ के बता देता है और वो अनुभव करना सीख जाता है। ठीक है, जन्म के कुछ सप्ताह में वह साधारण आदतें निर्मित करता है, वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। जैसे आपने देखा होगा 0 से 2 साल का बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को देखकर समझता है, मतलब वो धीरे धीरे उसमें बौद्धिक विकास होने लगता है। और 6 या 8 माह तक वह बैठना और रेंगना सीख जाता है, यानी जन्म के कुछ सप्ताह में तो वो उसमें नॉर्मल आदतें होती हैं, लेकिन जब वो 6 या 8 माह तक होता है तो वो बैठना और क्या हो जाता है, रेंगना सीख जाता है। यानी जैसे जैसे उसके शरीर के अंगों का विकास होता है वैसे वैसे वो क्या करता है, वातावरण में आने वाली चुनौतियों का, जैसे उसको निकल के कहीं बाहर जाना है तो वो रेंगना सीख जाता है, किसी के सहारे चलना सीखता है। और 9वें महीने से वस्तुओं के स्थायीपन का विचार विकसित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थायीपन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो उसने जिस चीज़ को नहीं भी या जिस चीज़ को देख लिया एक बार और उसके सामने नहीं है लेकिन वो इस चीज़ को मान लेता है कि वो होता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लो आज किसी बच्चे ने बिस्कुट खाया, चाय के साथ बिस्कुट खाया, तो वो क्या करने लग जाएगा, बार बार उसको किसी दूसरे नाम से उसको मांगने लग जाएगा। यानी उसके सामने वो चीज़ नहीं है लेकिन वो इस चीज़ को विकसित कर लेता है कि ये चीज़ भी अपने ले सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ उसके सामने पहले आ चुकी है। तो यही लिखा है, 9वें महीने में से वस्तुओं के स्थायीपन का विचार विकसित कर लेता है, अर्थात ऐसी योग्यता जो बच्चे को यह अनुभव कराए कि वस्तु दृष्टि से बाहर होने के बाद भी
विद्यमान होती है। 12 से 24 महीने तक का बच्चा बोलना, चलना तथा तर्क का प्रारंभ रूप सीख लेता है। तो ये आपकी कौन सी स्टेज थी? संवेदीय पेशी अवस्था। दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशन अवस्था, यानी प्री ऑपरेशन स्टेज, ये आपकी दूसरी स्टेज है और ये कब से लेकर कब तक होती है? तो 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस स्टेज में क्या होता है? बालक दूसरों के संपर्क में रहकर ज्ञान प्राप्त करता है। यानी बालक दूसरों के संपर्क में, जैसे वो अपने माँ बाप से ज्ञान प्राप्त करता है, स्कूल वगैरह अगर वो मान लो जैसे 4-5 साल की उम्र में वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, क्योंकि 2 से 6 है तो 4-5 साल की उम्र में वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो स्कूल के में टीचरों के संपर्क में आता है या किसी मैम के संपर्क में आता है, तो उससे जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है वो सीखना शुरू कर देता है। बालक विद्यालय में स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, ये बात उसको पता होती है, लेकिन ये क्यों बनाया जाता है इतना ज्ञान उसे नहीं होता। बालक ख्याली दुनिया में खोया रहता है, खिलौनों को वास्तविक मानता है। यानी इस एज के बच्चे क्या होते हैं? ख्याली दुनिया में ज़्यादा खोए रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो खिलौने होते हैं उसको वास्तविक मानते हैं। जैसे उनके सामने बता दिया जाए कि भाई ये हाथी है, तो वो उसी को हाथी मानते हैं, एक्चुअल हाथी को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यानी खिलौनों को ही वो वास्तविक चीज़ मानते हैं। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था। ये अवस्था जो है वो 7 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारशील व यथार्थवादी हो जाते हैं, यानी सच्चे होते हैं। उनसे जो बात पूछी जाती है वो सही से बता देते हैं। उनमें किसी प्रकार का मतलब झूठ फरेब नहीं होता है इस एज के अंदर, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे सत्य को समझते हैं, दो घटनाओं या वस्तुओं के बीच में समानता और भिन्नता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने एक कूलर दिखा दिया और एक आपने कोई और मान लो घड़ी दिखा दी, आपने उसको पूछा, अगर उसको पता है तो वो बता देगा ये कूलर है और ये क्या है? घड़ी। यानी वो वस्तुओं में विभेद करना सीख जाते हैं। इसके अलावा वो दो कोई भी घटनाएं हैं, घटनाओं का मतलब जैसे कि मान लो उनके सामने टेंट लगा हुआ है और पूछा कि भाई बताओ क्या हो रहा है, तो वो बता दें कि भाई यहाँ पर शादी है या कुछ इस तरीके का फंक्शन है, या कहीं पर भी मेला लगा हुआ है और उन्होंने सुना हुआ है तो कह देंगे यहाँ पर मेला है। हालांकि दोनों जगह टेंट लगा हुआ है, लेकिन वो वहाँ की सिचुएशन को देख अगर वो एक बार देख लेंगे तो वो अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे और वो वहाँ को देख बड़ी आसानी से उसमें दोबारा भिन्नता कर सकते हैं। यानी इस उम्र के बच्चों में ये भिन्नता करने की जो है बुद्धि है वो आ जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था में क्या होता है? 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। आपको पता है इस अवस्था के बाद में बच्चा काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाता है। यानी इस अवस्था में वो तार्किक चिंतन, तार्किक का मतलब क्या होता है? वो लॉजिकली सोचने लग जाता है। हर चीज़ का समाधान वो आसान से आसान करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली सोचता है। तो इस अवस्था में आप कह सकते हो कि तार्किक चिंतन जो है यानी लॉजिकल कंसेप्ट जो है वो उसको 12 वर्ष के बाद आता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन की विशेषता विकसित होती है। वह सभी समस्याओं का तर्कपूर्ण से समाधान करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक में वास्तविकता व अवास्तविकता को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। वह समय के विचारों को पूरी शक्ति खर्च करता है तथा शानदार भविष्य की कल्पना करने लग जाता है। मतलब कहने का मतलब है तार्किक रूप से बच्चा मजबूत हो जाता है। तार्किक चिंतन की क्षमता उसमें नए नए विचारों का उदय, तकनीकों को समझने की लगन व कर्म को समझकर करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न करती है। तो ये आपका जीन पियाजे का सिद्धांत था और मैं मानता हूँ कि आपको ये जीन पियाजे का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें, उसमें मैंने बुद्धि और जो यानी वृद्धि और विकास उसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से